नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ओरिजिनल न्यूज इंडिया में। तो दोस्तों चलिए देखते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें फटाफट, जो जानना है आपके लिए बहुत ही जरूरी और दोस्तों जो है बहुत ही खास खबर। तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह से रोज़ आपको वीडियो देते रहेंगे और साथ ही दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। तो चलिए देखते हैं पहली खबर को। दोस्तों पहली खबर निकल के आ रही है अमेरिका से। दोस्तों अमेरिका से जो बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है वो क्या है दोस्तों, हार मानने के मूड में नहीं है डोनाल्ड ट्रंप, ट्वीट करके कहा मैं चुनाव जीत गया। तो दोस्तों ये मतलब कुछ अजीबोगरीब हरकत बार बार कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और इस बार उन्होंने सारी हदें पार करके अभी वोटों की गिनती खत्म ही नहीं हुई तब तक उन्होंने ट्वीट कर के कह दिया कि मैं चुनाव जीत गया। तो दोस्तों चलिए पूर्व बताते हैं कि इसकी पूरी खबर क्या है। तो दोस्तों पूरी खबर हम आपको समझाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए आखिरी नतीजे अभी तक नहीं आए हैं। हालांकि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। ऐसे में उन्होंने संभावित राष्ट्रपति के रूप में उन्हें देखा जा रहा है। बाइडन को अभी तक 306 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं, वहीं वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अभी तक 232 इलेक्टोरल वोट ही मिले हैं। देश में अभी वोटों की गिनती जारी है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि मैं चुनाव जीत गया। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा मैं चुनाव जीत गया। हालांकि हमेशा की तरह उनके इस बेबुनियादी दावे को लेकर के ट्विटर ने उनके ट्वीट के नीचे एक बयान लगा करके उसकी वैधता को चुनौती देने की बात कही है। ट्विटर ने अपने बयान में कहा है कि आधिकारिक सूत्रों ने इस चुनाव को अलग ही बताया है और यह बहुत ही गलत किया आपने ऐसा ट्वीट करके। दोस्तों आपको बताते हैं पूरी खबर। ट्रंप ने रविवार को बेमन स्वीकार की हार लेकिन लगाया ये आरोप। तो दोस्तों बेमन ही उन्होंने इस हार का स्वीकार किया, लेकिन उसके बाद से आरोप भी लगा दिया। इसके पहले ट्रंप पहली बार रविवार को बेमन से अपने डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी जो बाइडन की जीत की बात कबूल करते दिखे, लेकिन उन्होंने संकेत दिया कि वह झुकेंगे नहीं और चुनाव परिणाम में गड़बड़ियां को चुनौती देने की कोशिश जारी रखेंगे। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि वह बाइडन से जीत गए हैं क्योंकि चुनावों में धांधली की गई थी, इसी वजह से बाइडन उनसे जीत गए हैं और इसकी जो है जांच मैं करवाऊंगा और संपूर्ण रूप से तो मैं जीता हूं, लेकिन धांधली की वजह से वो जीते हैं। किसी पर्यवेक्षक की अनुमति नहीं दी गई है। एक धूर वामपंथी निजी स्वामित्व वाली कंपनी डोमिनियन को मतों की सारणीबद्ध करने का काम दिया गया है, जिसकी साख खराब है। घटिया उपकरणों से यह काम किया गया है, जो कि टेक्सास चुनाव जिसमें मैं बहुत ही मतों से जीता के लिए भी नतीजे सही साबित नहीं हुए। फर्जी और मूक मीडिया जो है गलत प्रचार कर रही है और बिकी हुई मीडिया है। दोस्तों उन्होंने कहा कि मैं किसी के आगे नहीं झुकता। इलेक्टोरल कॉलेज वोट की ताज़ा गिनती के अनुसार बाइडन को 538 में से 306 इलेक्टोरल कॉलेज वोटों में जीत मिली है। ट्रंप को 232 इलेक्टोरल कॉलेज वोट में जीत मिली है। उन्होंने पेंसिल्वेनिया, नेवादा, मिशिगन, जॉर्जिया और एरिज़ोना समेत अनेक राज्यों में चुनाव परिणामों की चुनौती दी है। उन्होंने विस्कॉन्सिन में चुनाव की गणना की भी मांग की है। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, बिहार से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। सुशील मोदी की याद आएगी, इस सवाल पर एक शब्द में जवाब दे गए नीतीश। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही चर्चा का विषय बिहार में इस समय बना हुआ है कि लोग ये कह रहे हैं कि सुशील मोदी की याद आएगी नीतीश जी आपको। तो दोस्तों इनको पलटू चाचा भी कहा जाता है नीतीश जी को। तो उन्होंने केवल एक ही शब्द में इसका जवाब दे दिया। तो इसका जवाब उन्होंने कैसे दिया, चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और जो कि उन्होंने कर ली है शपथ, और साथ ही उनके कैबिनेट में 14 सहयोगियों ने भी शपथ ग्रहण कर ली है। इस दौरान मीडिया के सवालों में घिरे नीतीश कुमार से जब पूछा गया कि पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी की उन्हें याद आएगी या नहीं आएगी, तो इस सवाल पर नीतीश ने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया और आगे बढ़ गए। तो दोस्तों उन्होंने क्या कहा, नीतीश कुमार ने अपने छोटे से जवाब में सिर्फ कहा हाँ, केवल बस इतना ही बोल करके उन्होंने आगे निकल गए। बिहार के ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम के अनुसार इस बार नीतीश सरकार के गठन में फेरबदल किए गए हैं। बीते 2 दिनों से उप मुख्यमंत्री के पद को लेकर के संशय बना हुआ था। वहीं सुशील मोदी ने एक ट्वीट करके कहा था कि उनसे कार्यकर्ता का पद कोई नहीं छीन सकता। सुशील मोदी ने इस बयान से कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी थी और जो कि सही साबित हुई। बहरहाल जब कैबिनेट में सहयोगियों ने शपथ ली तो
इन अटकलों पर विराम लग गया है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, सीएम नीतीश ने तोड़ी चुप्पी। सुशील मोदी ने उप मुख्यमंत्री ना बनने के सवाल पर सीएम नीतीश ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का फैसला है, हमारा गठबंधन है, हम लोग मिल करके काम करते हैं और उनके ही बताए हुए नक्शे कदम पर जो है 2 उप मुख्यमंत्री इस बार होंगे, जो कि उप मुख्यमंत्री के पद पर जो है सुशील मोदी इस बार नहीं रहेंगे। दोस्तों अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों कांग्रेस से। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, कांग्रेस कई बार हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ रहा है। तो कांग्रेस से अगली खबर निकल के आ रही है कि अंतरकलह जो होता है कांग्रेस में, जो अंतरकलह होता है उस पर सिब्बल बोले पार्टी के लिए हर हार सामान्य होता है और वो उसे सुधारना नहीं चाहती है। तो दोस्तों कपिल सिब्बल को आप जानते होंगे, वो इस बार बोल रहे हैं कि जो है कोई भी बात होती है तो वो एक केवल सामान्य रूप से होता है। बिहार चुनाव में कमजोर प्रदर्शन के बाद कांग्रेस में एक बार फिर अंतरकलह शुरू हो गया है। पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाते हुए वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाया है। सिब्बल का कहना है कि कांग्रेस को अब हर हार सामान्य घटना की तरह लगने लगा है और उनको एक आदत सी बन गई है हार की। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव और उपचुनाव में हालिया प्रदर्शन पर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के विचार अब तक सामने नहीं आया है। शायद उन्हें लगता है कि सब ठीक है और इसे सामान्य घटना ही माना जाना चाहिए। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में चुनाव के हार पर कांग्रेस लीडरशिप के रवैये को लेकर के पूछे गए सवाल पर जब कपिल सिब्बल ने यह बात कही, उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ, मैं लीडरशिप को कुछ कहते नहीं सुना, इसलिए मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ नेतृत्व के इर्द गिर्द के लोगों की आवाज़ पहुंचती है, मुझे सिर्फ इतना ही पता होता है, मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं होता है। तारीख कर चुके हैं मंथन का आग्रह। सिब्बल जो है दोस्तों कपिल सिब्बल से पहले बिहार कांग्रेस के बड़े नेता तारिक अनवर भी पार्टी के अंदर मंथन होने की बात कह चुके हैं। बिहार चुनाव के परिणामों के बाद तारिक ने कहा है कि पार्टी के अंदर मंथन होना चाहिए। उधर महागठबंधन की राजद और लेफ्ट पार्टियां पर भी लगातार कांग्रेस का निशाना साध रही हैं और इनके माथे ही हार का ठिकरा मोड़ रही हैं। आत्ममंथन की उम्मीद कैसे करें? कपिल सिब्बल ने तारिक अनवर के बयान को परोक्ष जिक्र करते हुए कहा है कि सहयोगी कांग्रेस के अंदर मंथन की उम्मीद जताई जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर 6 सालों में कांग्रेस की आत्ममंथन नहीं किया गया तो अब इसकी उम्मीद कैसे करें? हमें कांग्रेस की कमजोरियां पता है, हमें पता है कि सांगठनिक तौर पर के क्या समस्या है। मुझे लगता है कि इसका समाधान भी सबको पता है, कांग्रेस पार्टी भी जानती है, लेकिन इन समाधान को अपनाने से कतराते हैं। अगर वे ऐसा करते रहेंगे तो ग्राफ यूं ही गिरता रहेगा, ग्राफ जो है उनका यूं ही गिरता रहेगा। यह कांग्रेस की दुर्दशा की स्थिति है जिससे हम सब चिंतित हैं कांग्रेस में रह करके। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में जल्द हो सकती है बढ़ोतरी। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, केंद्रीय जो कर्मचारी हैं उनके पेंशनर्स जो हैं उनके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी बहुत ही जल्द हो सकती है। पूरी खबर क्या है चलिए आपको बताते हैं। सरकार ने फैसला लिया है कि केंद्रीय कर्मचारी के पेंशनर्स के महंगाई भत्ते यानी कि डीए में इस साल कोई इजाफा नहीं होगा, लेकिन अगले साल जुलाई में महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की उम्मीद है। आगामी वर्ष जुलाई में यह 4% तक बढ़ सकता है। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर महंगाई भत्ता 4% की दर से बढ़ाया गया तो इसे सीधे तौर पर 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। मौजूदा समय में सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर जून 2021 तक के भत्ते में वृद्धि को फ्रीज कर दिया है, यानी कि रोक दिया है। कर्मचारियों को पिछली दर के हिसाब से 70% डीए का भुगतान किया जा रहा है। इसका मतलब भी यह है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतन की बढ़ोतरी में कुछ समय लग सकता है। दोस्तों जो अच्छी खबर निकल के आ रही है कि अगले साल जो है जुलाई में 4% तक इनका जो है डीए बढ़ सकता है। और साथ ही दोस्तों मार्च में सरकार ने केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों में डीए की 4% की वृद्धि की थी। हालांकि अप्रैल में सरकार महामारी का हवाला देते हुए इसे जून 2021 में लागू करने का फैसला किया है। इससे पहले खबर आई है कि सरकार दिवाली से पहले महंगाई भत्ते डीए में इजाफा कर सकती है और इस आधार पर वर्ष को 2016 तक कर सकती है। ऐसा करने पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में सीधे तौर पर बढ़ोतरी होगी, क्योंकि उनका महंगाई भत्ता CPI-IW की गणना के अनुसार के आधार पर निर्भर है।
चलिए देखते हैं दोस्तों अगली खबर है। दोस्तों अगली खबर जो निकल के आ रही है दोस्तों, अगली खबर बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। महागठबंधन में गांठ, राजद नेता बोले प्रचार के वक्त पिकनिक मना रहे थे राहुल गांधी और प्रियंका, भाजपा ने ली चुटकी। तो दोस्तों जब उनके पार्टी के ही लोग जब उन पे सवाल खड़ा करेंगे तो विरोधी पार्टियां तो मजा लेंगी ही। और साथ ही उन्होंने टिप्पणी की है बिहार में जहां एनडीए आज पुनः सरकार बनाने मतलब कि बना चुकी है, वहीं आज महागठबंधन की हार के लिए दोषारोपण का सिलसिला तेज हो गया है। राजद व अन्य पार्टियों ने हार के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया है। राजद नेता शिवानंद तिवारी का कहना है कि बिहार में प्रचार के वक्त राहुल और जो है प्रियंका पिकनिक मना रहे थे, तो उनका हार तो निश्चित है। उनके इस बयान को लेकर के भाजपा ने बहुत ही जोरदार चुटकी ली है। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, जो है वोडाफोन और आइडिया मिलकर के वी बन गई है। और दोस्तों 20% तक महंगे हो सकते हैं टैरिफ प्लान। दोस्तों केवल इनका ही नहीं, सभी सर्विस प्रोवाइडर जो हैं दोस्तों, सिम ऑपरेटर हैं, वो अपना 20% तक नए साल पर बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों पूरी खबर यह है, यदि आपको भी ऐसा लगता है कि मौजूदा टैरिफ प्लान महंगा है तो आपको बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि नए साल में टैरिफ प्लान और महंगे होने वाले हैं। नए साल 2021 में टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ प्लान में 20% तक महंगा करने की योजना अभी बना रही हैं। हालांकि अभी कोई योजना पर मुहर नहीं लगी है। इकोनॉमिक्स टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक नए साल में वोडाफोन आइडिया यानी कि वी और एयरटेल अपने टैरिफ की कीमतों में 15 से 20 तक का प्रतिशत का भी इजाफा कर सकते हैं। ऐसे में यदि किसी टैरिफ प्लान की कीमत 100 रुपये है तो नए साल में उसकी कीमत 115 से 120 रुपये तक हो सकती है। तो दोस्तों बात इतनी ही नहीं है, केवल वोडाफोन और आइडिया एयरटेल के बाद रिलायंस जियो भी मौके का फायदा उठाते हुए टैरिफ प्लान की कीमतों में इजाफा कर सकती है। पिछले साल ही दिसंबर में रिलायंस जियो ने अपने प्लान को महंगे किए थे और दूसरे नेटवर्क पर भी अनलिमिटेड कॉलिंग को लिमिटेड कर दिया था, और जिसके बाद से एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने उसे फिर पहले जैसा ही अनलिमिटेड कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल की तरह इस साल भी दिसंबर में के अंत में वोडाफोन आइडिया और एयरटेल नए टैरिफ प्लान लॉन्च कर सकती हैं। अगस्त में CNBC के रिपोर्ट के मुताबिक यह कहा गया है कि पिछले साल टैरिफ प्लान में 10 से 40% महंगे हुए थे, और अब एयरटेल और वोडाफोन आइडिया फिर से टैरिफ प्लान महंगे करने की तैयारी में है। वहीं SBI कैप्स के विश्लेषक राजीव शर्मा ने भी एक रिपोर्ट में कहा है कि टैरिफ की बढ़ोतरी का एक और दौर जल्द ही संभव है। उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि अगले कुछ तिमाहियों में मोबाइल टैरिफ में वृद्धि होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है बिहार गवर्नमेंट से लेकर के दोस्तों। नई कैबिनेट की बैठक जो है होगी आज, और साथ ही 23 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र चालू हो जाएगा। तो दोस्तों खास बात यह है कि नीतीश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष के JP नड्डा सहित भाजपा के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें शपथ दिलाई। इनके अलावा 14 अन्य नेताओं भी राज्यपाल के समक्ष मंत्री पद की शपथ ले ली है। और साथ ही दोस्तों बिहार में नई कैबिनेट बैठक दोस्तों आज बुलाई गई है। वहीं 23 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र जो है बुलाया गया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जो कि वर्ल्ड लेवल की है। ब्रिक्स देशों का 12वां शिखर सम्मेलन आज शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों बड़ी खबर ये है कि पूरी खबर आपको हम समझा रहे हैं दोस्तों। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को जानकारी दी है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल यानी कि आभासी माध्यम से 17 नवंबर को किया जाएगा। दोस्तों मंत्रालय ने बताया है कि इस बार सम्मेलन की थीम वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास रहेगी। बता दें कि ब्रिक्स देशों में संगठन में 5 तेज गति से उभर रही अर्थव्यवस्थाओं वाला देश है। इनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हैं। चलिए दोस्तों अगली खबर बताते हैं आपको। अब दोस्तों ये जो खबर है दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही है। बसपा के नए प्रदेश अध्यक्ष का दावा, मायावती बनेंगी यूपी की अगली मुख्यमंत्री। उन्होंने दावा किया है कि मायावती जी ही बनेंगी यूपी की अगली मुख्यमंत्री। दोस्तों बहुजन समाज पार्टी बसपा में के चुने गए नई उत्तर
उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भीम राजभर ने दावा किया है कि बसपा सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश की अगली मुख्यमंत्री बनेंगी। उन्होंने कहा है कि इसके लिए सभी कार्यकर्ता अपनी कमर कसकर अभी से तैयारी में लग जाएं और उनको इस बार जो है मुख्यमंत्री बनाना है। बसपा संस्थापक काशीराम साहब ने कहा था कि 21वीं सदी हमारी होगी, इसे साकार करने की में सभी कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका होगी। यह बात उन्हें बलिया जिले के फेमना स्थित कार्यालय में आयोजित सम्मान समारोह में कही थी। प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर ने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार संविधान को नकार रही है। संविधान एक लोकतंत्र की हत्या करने पर तुली हुई है। चारों तरफ अराजकता एवं का बोलबाला है। आए दिन हो रही हत्याएं, लूट, दुष्कर्म आदि घटनाएं यह साबित कर रही हैं कि प्रदेश में कानून का राज समाप्त हो गया है और गुंडा राज चल रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही वीडियो में अगर कोई कमी रह गई हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ताकि हम उसे सुधार कर सकें। और साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर प्रेस करें। हम इसी तरह की वीडियो डेली न्यूज़ वाली डालते रहेंगे, केवल आपका साथ चाहिए। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।